नमस्कार, स्वागत है आपका आरपीडी न्यूज राजस्थान पंचायती दुनिया में। उदयपुर जिले की मावली पंचायत समिति के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेमपुर के वर्तमान सरपंच बाबूलाल गाडरी के साथ पंचायत में विकास कार्यों को लेकर खास मुलाकात की गई। खास मुलाकात में सरपंच बाबूलाल गाडरी ने बीते कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों और पंचायत की समस्याओं के बारे में जानकारी दी। बीते कार्यकाल में ग्राम पंचायत खेमपुर में किस कदर विकास करवाया गया, जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। और अगर अभी तक आपने आरपीडी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों की तमाम बड़ी खबरें आपको मिलती रहे। तो आइए देखते हैं आरपीडी न्यूज की है खास रिपोर्ट। आरपीडी न्यूज से मैं बिरबल कड़वा और आज हम पहुंचे हैं पंचायत समिति मावली की ग्राम पंचायत खेमपुर के अंदर। यहाँ हमारे साथ युवा ऊर्जावान सरपंच बाबूलाल जी गाडरी मौजूद है अपने साथियों के साथ में, और उनसे रूबरू होने जा रहे हैं कि इनके 5 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। ग्राम पंचायत में विकास कार्य किस प्रकार से हुए हैं खेमपुर के अंदर, और यहाँ के लोगों की धरातलीय समस्याएं किस प्रकार की थी जब ये सरपंच बने थे, और कहाँ तक विकास करवाया है। ऐसी कौन सी समस्या बाकी है जिनका समाधान करवाना अभी बाकी है। तो करते हैं बातचीत। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बाबूलाल जी, सबसे पहले तो इस क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे, विशेष तौर से खेमपुर की, जिन्होंने आपको मान सम्मान दिया और आज से ठीक 4 वर्ष पहले आप सरपंच चुने गए थे। उस टाइम कितने एजेंडे थे, क्या समस्याएं थी यहाँ की? समस्या तो बहुत थी। यहाँ एक पुलिया बनवाया था अपने गमती बिल बस्ती में, जी, वो भी एमएलए साहब ने दिए थे पैसे, उधर भी काम कराया था, बहुत सारी रोडें बनवाई। तो ऐसी मेजर समस्या कौन कौन सी थी उस टाइम? समस्या वो पुलिया की सबसे बड़ी समस्या थी। जी। तो वो मैंने बनवाया, अभी 2 साल पहले बनवाया था। कौन से, कहाँ पे? बिल बस्ती धारता, यही धारता में। जी। और एक अभी पुलिया बन रहा है यहाँ भी, बड़गाम का पुराना रास्ता है यहाँ गांव के पास, ये अभी वर्तमान में काम चल रहा है। अभी भी आप सीसी का काम यहाँ पे करवा रहे हैं, विकास कार्य अभी भी चल रहे हैं। कहाँ तक संतुष्ट हुए हैं सरपंच साहब आपके इस कार्यकाल में? देखो, संतुष्ट तो हर आदमी नहीं होगा, तो सारा काम तो अपने से पूरा नहीं होगा। यहाँ भी अभी बहुत सारा काम बाकी है, इधर आगे और भी है काम, और भी कराएंगे। और दूसरी बहुत सारे हर गांव में मैंने काम कराया है, हर गांव में सीसी रोड है। तो ठीक है, विद्यालय में स्टाफ वगैरह? हाँ, सब अच्छा है। स्टाफ कोई कमी नहीं है, स्टाफ तो सब अच्छा है। जी। बाबूलाल जी, धार्मिक प्रवृत्ति के हो, तिलक वगैरह निकाल के पूजा पाठ करके उसके बाद में काम की शुरुआत करते हो साहब? ये तो क्या है, यहाँ गांव में भी शिव जी का मंदिर बना, उसके बाद वो डेली में वहाँ जाता हूँ। 4-5 महीना हो गया, सुबह उठ के एक बार जाता हूँ मंदिर। जी। आस्था हमेशा? हाँ, वो तो मंदिर में भगवान के लिए। जी। और गाँव वालों ने मिल के बनाया। भक्ति और शक्ति दोनों, और साथ साथ में राजनीति, कैसा अनुभव जब लोगों की सेवा करते हैं, कैसा फील होता है? ये तो अच्छा ही होता है। जी। सेवा का अपने को मौका मिला है, लोगों ने मौका दिया तो अपन सेवा का कर रहे हैं। जी। साथ में हमारे साथ ये बाबू जी भी है, उनसे भी रूबरू हो रहे हैं। खेमपुर की युवा सरपंच चुना था आपने, कहाँ तक सफल हुए? कितने % देना चाहोगे? 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 100 में से नंबर तो क्या है, 70-80% लोग संतुष्ट है। और इनका एक ही लक्ष्य रहा है कि जहाँ इतिहास में आज़ादी के बाद कभी काम नहीं हुआ, उस क्षेत्र को इन्होंने चुना सबसे पहले विकास के लिए। जैसे हमारे दारता में बिल बस्ती की पुलिया है, तो बारिश के में जब नदी आ जाती तो उसका संपर्क ही गांव से टूट जाता था, तो गोलवाड़ा चिप्पीखेड़ा वाया होते हुए दारता आना पड़ता था, या वाया खेमपुर होते हुए। बड़ी मेजर समस्या थी। वो समस्या भी इन्होंने सोल्व करवाई है, पुलिया बनवाया। और भील बस्ती में आज दिन तक पहले एक करनी सीमेंट किसी ने नहीं लगाया था, कोई भी सरपंच आया हो, उसका कोई मतलब उल्लेख नहीं करना है। लेकिन इन्होंने वहाँ आज की तारीख में सीसी पुलिया एकदम कम्प्लीटली काम हो गया है, और भील लोग भी संतुष्ट है सारे। और बाकी तो गांव में बहुत सारा काम चल रहा है। सीसी भी भैया गाडरी बस्ती में बन रही है, पहले वहाँ डोरिया गाडरी बस्ती में बनी, और गांव में एक और पुलिया का काम चल रहा है। लेकिन हर जगह मतलब ऐसा क्षेत्र चुना जहाँ कहीं काम नहीं हुआ हो, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दिया। मेजर समस्या हाँ, मैं और हमारा गांव की बात है। बाकी जैसे ग्राम पंचायत ऑल ओवर की बात करें तो भी मतलब विकास के मामले में 1 नंबर रहा है कार्यकाल मतलब। बिल्कुल। और ये है सरपंच साहब धार्मिक प्रवृत्ति के भी है। बिल्कुल। भोलेनाथ का मंदिर, बीच में आके युवाओं को साथ लेके, आप जैसे साथियों को साथ लेके काम बिल्कुल सबका साथ लेके, सबको विश्वास में लेके काम करते हैं। और सर, आपका परिचय? मैं गौतम वैष्णव,
वार्ड पंच प्रतिनिधि हूँ। क्या बात है, मैं इनके विपक्ष में हूँ। क्या बात करें। अभी जल्द विपक्ष कैसे चलता रहता है? चलता है, वो असुविधा चलती है। अच्छा, विपक्ष काम के हमेशा पक्ष विपक्ष तो होना, पक्ष विपक्ष भी मजबूत होना जरूरी है। हाँ, काम के मामले में तो कह सकते हैं भाई, काम तो करवाया इन्होंने, काम की पूजा है। बिल्कुल बिल्कुल स्वीकार है भाई, काम करवा रहे हैं तो स्वीकार है, नहीं करवाते तो हम स्वीकार नहीं करते। बिल्कुल, हमेशा तनातनी चलती रहती, चलती खूब चली। जी जी जी, अब तो नहीं चलती। नहीं चल, आज भी विकास के नाम के अगर कोई होगा तो चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी हमारे कोई मन का भेद नहीं है भाई कि लड़ाई झगड़ा, वो नहीं, बस विकास के नाम का जो भी मुद्दा होगा उस पर हमारी बहस चलेगी। लड़ाई भी होगी, झगड़ा भी होगा, लेकिन विकास करवाया। अब तक कहाँ तक संतुष्ट है विपक्ष होते हुए? कहाँ तक लगा? मेरे गांव के लिए तो देखो, पिछले सरपंच कार्यकाल में मेरे गांव का जो वार्ड है उसमें भी पिछले वाले ने बहुत काम करवाया। ठीक है, इस वर्तमान में जो इन्होंने जो काम करवाया, जो 70 साल जब देश आज़ाद हुआ मेरा, उसमें जो पुलिया बनी गमेती बस्ती की, ये इनकी देनी है। इन्होंने मेहनत करी, ऐतिहासिक काम। हाँ, वो बिल्कुल उन गमेती बस्ती के लिए तो संपर्क टूट जाता, आज मरण मौत भी हो जाती है ना, तो उनको वापस यूँ घूम के मतलब वल्लभनगर होके दाग करने के लिए आना पड़ता था। आज वर्तमान में वो पुलिया बनने से काफ़ी फायदा हो चुका है, बच्चे भी स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं। और वर्तमान में एक पुलिया और बन रही है, जो अभी गांव के पास में जो नदी वर्तमान पानी भरा हुआ, तो भी इन्होंने काम चालू रख रखा है। नदी भरी है तो भी काम हो रहा है। और विपक्ष है तो भी ये कह सकते हैं कि अगर काम करते हैं तो उनका सहयोग भी करते हैं। नकार नहीं सकते, बिल्कुल बिल्कुल, काम को हम नकार नहीं सकते। काम करवाया है तो स्वीकार है, सीधी बात। हाँ, तो फिर विपक्ष में कहा जब कोई ऐसा कौन से कई बार मुद्दे आते हैं, ऐसे कभी ऐसा कोई मुद्दा खूब हुई है। बेस की तो आप पूछो ही मत, खूब बार हुए हैं, झगड़े हुए होंगे, बेस भी हुई होगी, काम भी इन्होंने करवाए होंगे। मैंने कहा होगा सरपंच साहब ये करना है, तो इन्होंने काम भी करवाए। छोटे मोटे मतभेद हुए, मनभेद नहीं रखा। नहीं, ये तो जीवन में रखना ही नहीं। जी जी, आपके बराबर के साथी हैं। सर, आपका पूरा नाम? नारायण लाल गाडरी। सभी गायरी समाज ज़्यादा है क्या? बहुत ज़्यादा है, खेमपुर ग्राम पंचायत बहुत ज़्यादा गायरी समाज है। जी, इसलिए सरपंच साहब यहाँ गायरी समाज के सरपंच बनेंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब समाज सहयोग किया। गायरी समाज ने किया, भील बस्ती ने किया, सर्व समाज ने किया था। किस प्रकार से रहा कार्यकाल सर आपका? बहुत अच्छा रहा, बाबूलाल जी का काम भी अच्छा है, पुलिया का काम बहुत अच्छा करवाया। 70-80 साल से पुलिया नहीं बनी थी, इन्होंने वही मुद्दा पकड़ा, सबसे पहले वही काम करवाना है। भील बस्ती में पुलिया का काम करवाया और सीसी रोड का काम करवाया था। और अभी जो नाइयों के घर जाने का रास्ता बहुत कट गया था, लेकिन इन्होंने बोला था कि पानी आ जाएगा तो मैं काम करवा के रखूँगा, किसी भी हालत में करवा दूँगा। तो इन्होंने काम चालू रखा, अभी भी काम चल रहा है, लेकिन बहुत अच्छा किया है। और इधर भी क्या है, बहुत पानी भरा हुआ, लेकिन सरपंच साहब ने बोला बजट नहीं है तो भी मैं किसी भी 2 साल कोरोना काल के अंदर, हाँ, बजट नहीं होते हुए भी मैं काम करवा दूंगा। कल ये आए थे एक नारायण जी, बजट नहीं है यहाँ पे तो भी मैं काम चालू कर रहा हूँ, और चालू कर दिया इन्होंने, और सबसे अच्छा काम है। और किसी कोई जगह की प्रॉब्लम नहीं है, और किसी में अड़चन नहीं अड़ाते, किसी से बोलने में दिक्कत नहीं है। कभी किसी को राजनीतिक ऐसा भेदभाव वगैरह? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे आदमी है। जी जी। अभी आपके हिसाब से युवा हो, आपके अगर खेमपुर की बात करें तो ऐसे कौन से एजेंडे बाकी है, कौन सी समस्या बाकी है? सर यूँ तो ऐसा तो देखो, एजेंडा तो बहुत सारे बाकी है जो एक सरपंच तो पूरा कर पाता नहीं है। और इन्होंने 70-80 साल में जो काम नहीं हुआ वो काम करवाया, और खेमपुर ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा काम इन्होंने कराया था। सरपंच पहले भी रहे, इससे पहले कांग्रेस बीजेपी सब रहते आए, लेकिन उन्हें इतना काम किसी ने नहीं कराया था। हर जगह इन्होंने काम कराया है। और आज की काम की तारीख है, सरपंच साहब अगर वापस भी ये फार्म भरेंगे तो लोग साथ रहेंगे। सरपंच साहब, क्या मूड है? जनता तभी कह रहे हैं कि वापस फॉर्म भरेंगे तो वापस बाबूलाल जी। ये तो क्या किसकी सीट आए क्या है, देखो आपका क्या मन कर रहा है आपके बात? अब ये तो सीट हो सकता है वापस, योग की बात है। सीट आ गई तो मेरे कहने से मैं कोई सरपंच बनूंगा नहीं। बिल्कुल योग की बात है, योग होगा तो बनेंगे जी। काम भी कराया इन्होंने। बाबूलाल जी स्वीकार भी कर रहे हैं कि विपक्ष अगर कहें तो काम के लिए तो कहेंगे। हमारे लिए देखो, हमने जो काम कहा है, जैसे इस पुलिया के लिए कहा, ये पुलिया इन्होंने बना दी। गमेती बस्ती के लिए जो पिछले जो एमएलए थे धर्मनारायण जी जोशी जी ने वादा किया था, जब यही सरपंच थे, तो इनके कार्यकाल में इन्होंने पूर्ण करवाया वो काम। और डोरिया पे इन्होंने सीसी रोड बनवाई है। और मेरे गांव में मेरे वैष्णव समाज का जो शमशान है इन्होंने बनाया, वो गमेती बस्ती में बनाई है। और गांव में भी छोटे मोटे काम करवाए हैं, और वर्तमान में चल ही रहे हैं काम। विशेष तौर से सरपंच साहब, यूथ कहीं न कहीं अगर बात करें तो यूथ हमेशा साथ चला आपके, ये बात सामने आई है।
तो युवाओं के लिए भी कोई प्रयास अपना रहा विशेष? सबका अच्छा सहयोग रहा मेरे साथ जैसे में, खेल सबका मैदान युवा का सबका अच्छा सहयोग। यहाँ गांव में एक शिव मंदिर बनाया था, जी जी तो उसमें सब युवाओं का सहयोग रहा था, जी जी। युवा मंडल का सबका। और गांव गांव में पहले मंदिर नहीं था। 36 कौम का साथ रहा, ये हाँ, कह सकते हैं सब कौम का साथ रहा। जी जी। अगर बात करें तो जैसे अगर पूर्व विधायक अपने धर्मनारायण जी थे, उस टाइम आपकी पंचायत में किस प्रकार से बजट वगैरह मिला? विधायक साहब ने अभी आप बोल रहे जो पुलिया के पैसे उन्होंने दिए थे, जी जी 15 लाख रुपए दिए थे उनके। जी जी और भी उन्होंने शिव मंदिर में दिए थे 5 लाख रुपए की एक बाउंड्री दी थी। और भी कहीं नाला दिया, कहीं सीसी रोड दी। गरडों की बागल में दिए थे उन्होंने 10 लाख रुपए, और एक 5 लाख एक दिए थे। ऐसे करके उन्होंने 50-60 लाख रुपए दिए थे सारे ग्राम काम। पंचायत को। हाँ, ग्राम पंचायत। अब वर्तमान में पुष्कर जी विधायक है, क्या कुछ उम्मीद, क्या आशा लगा? 5 लाख रुपए दिए थे पिछली बार, प्रधान थे उस समय दिए जी थे जी। सीसी रोड वर्तमान के। विधायक हाँ, मेरे गाड़ी खेमपुर गाड़ी समाज के उधर ही सीसी रोड के दिए थे। जी जी। अब क्या उम्मीद है? अभी उनसे बोलेंगे, देंगे, वो भी देंगे। हाँ, और दारदा में एक डोम दिया था उन्होंने, स्कूल में दिया था। साहब और क्या कहना चाहेंगे, विशेष तौर से पंचायत में क्या परिवर्तन होना चाहिए सरकार की तरफ से? ऐसी कौन सी योजनाएं आनी चाहिए जो धरातल पे वास्तव में सरपंचों को परेशानी का सामना नहीं करें और धरातल पे भी लागू हो? तो अभी ये समस्या है, अभी हमारे यहाँ पानी की समस्या है। अभी इसी गांव में समस्या है पानी की। वो जल मिशन में जुड़ा हुआ है, लेकिन अब वो पहले तो 2024 लाइट था और अभी 2028 तक कर दिया। मैंने कल भी बात की, यहाँ भी वर्तमान अभी समस्या है पानी की। जी जी। तो वो बोल रहे हैं साल भर में यहाँ काम हो जाएगा। हाँ, जी जी। वो जुड़ तो गया है, लेकिन अभी काम नहीं हुआ है। पानी कुएं है, पानी भी अच्छा कुओं में हमारे। जी जी। टंकी बन जाए, नल सप्लाई हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा काम है। मिशन में जुटे लोगों बाकी वर्तमान में जो पनगढ़ योजना वाले कुएं हैं उसमें पानी है, लेकिन जो सप्लाई देता है वो आधी बार देता है, आधी बार देता है, टंकी आधी बार खाली रहता है, कुछ भी सुनी हुई होती नहीं उसमें। लोगों को बहुत परेशानी, पानी के नाम की बहुत भारी परेशानी। सरपंच साहब, महानरेगा योजना सरकार की, एक केंद्र सरकार की बहुत बड़ी योजना है। अगर बात करें तो इसके माध्यम से ग्राम पंचायत विकास कार्य भी होते हैं और लोगों को रोजगार भी मिलता है। आपकी पंचायत की क्या स्थिति? हाँ, वो तो चल रहा है, अभी तो बंद है वर्तमान में, तभी नहीं चल रहा है जी। यहाँ भी चलता था, खेमपुर भी चल रहा है और लोगों को रोजगार मिल रहा है। विकास वगैरह किस प्रकार से में कोई विशेष डेवलपमेंट पंचायत में हुआ नरेगा के? नहीं, वो तो तलायन बनी है नहीं। एक ग्रेवल रोड भी बनवाई मैंने दड़ा बिल बस्ती में, वो भी नरेगा में बनवाई थी। जी जी। और भी नाडियों का ये काम चल रहा है। अभी वर्तमान में बंद है, अभी वर्तमान में अभी नहीं चल रहा है। जी। जब पंचायती राज की एक कहीं न कहीं कमी माने या सोशल मीडिया के माध्यम से इधर उधर आपने देखा होगा, करप्शन, भ्रष्टाचार का साया कहीं न कहीं हमेशा ऊपर छाया रहता। कभी बाबूलाल जी उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको ऐसा सामना करना पड़ा कभी? हाँ, ये तो होता है, लेकिन बेसबाजी करनी पड़ती है। कोई मांगता पैसा तो हमने किसी को दिया नहीं है। जी जी। हाँ, सामने बिठा लेते हो, साइलेंट मोड में काम हो जाता है। हाँ, काम हो जाता है। अंत में अपने क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे बाबूलाल जी? अपने विशेष तौर से ग्राम पंचायत खेमपुर के लोगों से क्या? मेरे युवा की पार्टी से वैसा कुछ नहीं है। मैं बीजेपी का हूँ, कांग्रेस का, वैसा गांव में किसी से वो भेदभाव नहीं है। जी जी। हाँ, सब एक समान है जी। तो यह थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत खेमपुर के जो युवा सरपंच बाबूलाल जी गाडरी, जिनके साथी और विशेष तौर से सरपंच साहब से हमने ग्राम पंचायत के मुद्दों पे बातचीत की। विशेष तौर से मैं खेमपुर की जनता से अपील करना चाहूँगा कि ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा और ग्राम पंचायत विकास कार्य किस प्रकार से चल रहे, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।